गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, श्री रामलला सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्रीमन्नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से पूर्व प्रसंग में भगवान के जो अत्यंत प्रिय भक्त हैं उनका स्मरण कर रहे थे। एक बार श्री नाभा जी के द्वारा रचित मूल छप्पे का स्मरण करके आगे के चरित्रों का स्मरण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव भीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरि। कौसारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी।
ये बाल पीछे करिए। जो भगवान के बल्लभ माने अत्यंत प्रिय भक्त हैं, उन भक्तों की वंदना करते हुए कहते हैं श्री नाभा गोस्वामी जी, हम उन भगवान के अत्यंत प्रिय भक्तों की वंदना करते हैं जिन चरण रेणु आशा धरी, जिनको भगवान के चरण धूल की आशा लगी है, और हम भी उन्हीं के चरण धूल की ही, ऐसे भक्तों के चरण रज की ही हम भी आशा करते हैं। इनमें कई भक्तों का नाम स्मरण किया श्री नाभा गोस्वामी जी ने। कमला, गरुण, सुनंद आदि षोडश प्रभुपद रति। कमला जी अर्थात लक्ष्मी जी, गरुण जी, सुनंद आदि 16 भगवान के मुख्य पार्षद, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सबरी, जटायु, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश जी, विदुर, अक्रूर और सुदामा जी, चंद्रहास, चित्रकेतु, ग्राह, गज, पांडव, मैत्रेय जी, कुंती और द्रौपदी जी, इन भक्तों का नाम स्मरण किया एक ही छप्पे में। इनमें पूर्व में हम लोग लक्ष्मी जी का चरित्र स्मरण किए थे। इसके बाद अगला नाम लिया है गरुण जी का। गरुण जी कौन है? वास्तव में देखा जाए तो गरुण जी भगवान के ही अंश हैं, क्योंकि भगवान को भगवान ही धारण कर सकते हैं, दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने भी कहा, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। महाभारत में एक चरित्र वर्णन है। उस चरित्र को यदि यहाँ जोड़ दिया जाए तब गरुण जी के वास्तविक स्वरूप का पता चलेगा कि गरुण जी की उत्पत्ति हुई कैसे और इतना बल गरुण जी में है कैसे। महाभारत में एक चरित्र वर्णन है कि महर्षि कश्यप जी के आश्रम में यज्ञ हो रहा था, और उस यज्ञ में सभी देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य सभी लोग वहाँ जो है यज्ञ में सहयोग कर रहे थे। अब देवता भी कश्यप जी के ही पुत्र हैं, तो देवता भी जो है पूरी तरह से सेवा में लगे रहते थे वहाँ, क्योंकि कश्यप जी के यहाँ ही यज्ञ था, उनकी आज्ञा थी सबको सेवा करने की। एक दिन की बात है, वन से समिधा लानी थी, लकड़ी, तो देवराज इंद्र बलवान तो है ही हैं, एक विशाल वृक्ष लेकर के चले आ रहे थे देवराज इंद्र। तो उन्होंने रास्ते में देखा कि 60,000 बालखिल्य ऋषि, जिनकी कुल लंबाई एक अंगूठे के बराबर, अंगूठे के पूरे वो भी नहीं, एक अंगूठे के पोर के बराबर, उतने में ही उनकी लंबाई है, अचला लंगोटी से पूरा शरीर उतने में है, कुल मिला के इतने बड़े बड़े हैं, संख्या 60,000, छोटे छोटे। और वे सब बालखिल्य ऋषि भी जो है यज्ञ में सेवा करने के लिए, वो सब 60,000 की संख्या में वे ऋषि एक वृक्ष की डाल को लेकर, अब उनकी जितनी लंबाई है उस हिसाब से वो भार लेकर के चल रहे थे। एक डाल को लेकर के 60,000 उसी में लगे हुए चले आ रहे थे। ये देख करके देवराज इंद्र उनकी हंसी उड़ा दिए, हंस दिए, बोले देखो, क्योंकि देवराज इंद्र स्वयं विशाल वृक्ष लिए हुए थे, भाई उनके पास तो बल था। 10,000 ऐरावत हाथी के बराबर अकेले देवराज इंद्र की भुजा में बल होता है। अब तो जब देवराज इंद्र ने हंसी उड़ा दी और उनके पीछे थे देवराज इंद्र अतिक्रमण करते हुए, उनका आगे बढ़ गए हंसते हुए, तब बालखिल्य ऋषियों को क्रोध हो आया। अब बालखिल्य ऋषियों ने कहा, वास्तव में जो है ये इंद्र बनने योग्य नहीं है, ये इंद्र बनने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको जो है अभिमान है अपने उसका,
अपने बल का इतना बड़ा अभिमान, ये देवराज इंद्र के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा निश्चय करके ऋषियों ने कहा अब हम इस इंद्र को बदल देंगे, बालखिल्य ऋषियों ने। और देवराज इंद्र को हटाने के लिए और निश्चय कर लिया कि हम ऐसा इंद्र उत्पन्न करेंगे जो 1000 इंद्र के बराबर अकेला शक्तिशाली होगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने यज्ञ करना चालू कर दिया। अब देवराज इंद्र बड़े परेशान होकर के देवराज इंद्र भाग करके गए कश्यप जी के पास। अब कृपा करिए, आप ही बचाइए। तो देवराज इंद्र जो है को परेशान देखकर कश्यप जी ने भी फटकारा, तुम ऋषियों का अपमान किए, वही है तुम्हारे सामने ये दुष्परिणाम खड़ा हुआ। बहुत क्षमा प्रार्थना किए। तब कश्यप जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम बालखिल्य आदि ऋषियों को समझाने की चेष्टा करेंगे। बालखिल्य ऋषियों को समझाया कश्यप महर्षि ने। तो उन्होंने कहा लेकिन अब हमने यज्ञ किया, उसका जो फल है उस तो प्राप्त होने वाला ही है, अब वो तो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा आप उपाय कर दीजिए कि इंद्र अपने पद पर बने रहें, क्योंकि एक मनवंतर के पहले यदि ये हट जाते हैं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि विधि का विधान है और विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो बालखिल्य ऋषियों ने कहा कि ठीक है, तो उस यज्ञ का फल हम आपको प्रदान करते हैं। आपकी दूसरी पत्नी से एक ऐसा पुत्र होगा जो 1000 इंद्र के बराबर अकेला शक्तिशाली होगा। तो उसी यज्ञ के फल के प्रभाव से 1000 इंद्र के बराबर शक्तिशाली अकेले गरुण जी उत्पन्न हुए। और चूँकि इंद्र कह करके जो है उनको संकल्प किया था, इसलिए वे पक्षियों के इंद्र ही हुए, पक्षीराज कहलाए। इस प्रकार से इनकी जो है कथा है। इनके जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। इंद्र का गर्भ चूर्ण किया आगे चल करके। इंद्र के जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। कश्यप महर्षि को कई कन्याएं दक्ष की ब्याही गई थी। उनमें कद्रु और विनीता भी थी। तो कद्रु और विनीता दोनों ही साथ साथ कश्यप महर्षि की सेवा में लगी हुई थी। विनीता थोड़ा स्वभाव से उग्र थी, कद्रु स्वभाव से उग्र थी और विनीता बहुत सौम्य स्वभाव की थी। दोनों ही सेवा में लगी रहती। एक दिन महर्षि कश्यप जी प्रसन्न हुए और कश्यप जी ने कहा कि आप दोनों, हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो हमें पुत्र प्रदान करिए। तो बोले ठीक है, एक के 2 पुत्र होगा और एक के 1000 पुत्र। अब इसमें कौन क्या चाहते हैं बताओ। तो कद्रु ने 1000 पुत्र का वरदान मांगा और विनीता ने कहा ठीक है, 2 ही पुत्र हमें प्रदान कर दीजिए। तो कहा ठीक है, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों अत्यंत बलवान होंगे। अब परिणाम स्वरूप विनीता ने 2 अंडे दिए और उसके बाद कद्रु ने 1000 अंडे दिए। दोनों के अंडे धीरे धीरे बढ़ने लगे और वो पोषित हो रहे थे। धीरे धीरे 500 वर्ष बीत गया। 500 वर्ष बीतने पर कद्रु के जितने दिए हुए 1000 अंडे थे, उन 1000 अंडों में सब एक एक करके फूटते गए और उनसे विभिन्न प्रकार के नाग, सर्प आदि प्रकट हुए। उन्हीं में सबसे ज्येष्ठ थे शेष जी और वासुकी। ये दोनों ही 1000 फन वाले हुए
और फिर उनसे छोटे तक्षक, काली आदि बहुत से थे। काली के भी 101 फन था, बहुत से उत्पन्न हुए। इधर विनीता जो है विचार करने लगी कि हमने कद्रू के पहले अंडे दिए, फिर भी हमारे अंडे फूटे क्यों नहीं, क्या कारण है कि हमारे अंडे नहीं फूट रहे हैं। आखिर में जो है विनीता कुछ दिनों तक और प्रतीक्षा करते रहे। अंत में विनीता व्यथित हो गई और व्यथित होकर के विनीता ने अपने एक अंडे को स्वयं ही फोड़ दिया। और जैसे ही अंडे को फोड़ा वैसे ही एक विशाल पक्षी के रूप में, बाल पक्षी के रूप में बालक का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन उसके पूरे संपूर्ण शरीर का विकास नहीं हो पाया था। ऊपर का शरीर तो विकसित हो गया था, लेकिन नीचे का शरीर, अभी पैरों का विकास उसके नहीं हुआ था। उसने कहा कि ये आपने क्या किया, हमारा तो जीवन ही आपने बर्बाद कर दिया, अब क्या करें। तो कुपित होकर के उस बालक ने अपनी माँ विनीता को श्राप दिया कि तुमने सौतिया डाह में आकर के अपने अंडे फोड़ दिए, मेरा विकास नहीं हो पाया, इसलिए जो है मैं श्राप दे रहा हूँ कि जिसके सौतिया डाह में पड़ कर के तुमने ये अंडे फोड़े हैं, उसी की तुमको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, उसकी दासी बन के रहोगी। विनीता बड़ी दुखी थी। दासता की बात कम, उसको अपन विनीता को ये दुख था कि हमारे पुत्र का ठीक से विकास नहीं हुआ। तब जो है इस दुख से वे और दुखी थी। तो बालक ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कह रहा हूँ कि अब इस अंडे को मत फोड़ना। ये जब फूटेगा स्वाभाविक रूप से तो यही तुम्हें दासता से मुक्त करेगा। इस प्रकार से कहा और कह करके आकाश में उड़ गए। वे थे अरुण जी, गरुड़ जी के बड़े भैया अरुण जी। इधर जो है सूर्य देव के ताप से सारी सृष्टि जल रही थी। जब सूर्य देव के ताप से सारी सृष्टि जल रही थी, सब बड़े व्यथित हुए कि सूर्य देव के ताप को कौन रोक सकता है, कोई समर्थ नहीं है रोकने में। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही उपाय है। क्या? बोले कश्यप जी के ही पुत्र हैं सूर्य देव और कश्यप जी के ही पुत्र हैं अरुण। तो एक भाई ही दूसरे भाई के जो है प्रभाव को रोक सकता है, इसलिए तुम लोग अरुण जी के पास जाओ। अरुण जी सूर्य के ताप को रोक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है सूर्य के ताप को रोकने वाला, क्योंकि सूर्य में इतना तेज है कि कोई नहीं उनको संभाल सकता। तब अरुण जी के पास गए, सबने अरुण जी से प्रार्थना की, तो अरुण जी ने स्वीकार कर लिया और जाकर के सूर्य देव के सारथी बने। इसीलिए सूर्य देव से छन करके, अरुण जी के पंखों से छन करके सूर्य की किरणें यहाँ आती हैं पृथ्वी पर। तब और यदि अरुण जी के पंखों से छन करके किरणें ना आवें तो पृथ्वी जी में कोई बचेगा नहीं, सब जल जाएंगे, इतना ताप है सूर्य देव का। तब से अरुण जी इनके सारथी हो गए। इसलिए सूर्य देव के मंदिर बनाने में नियम यह है कि सूर्य देव के जहाँ मंदिर बनाए जाते हैं उनके चरण नहीं बनाए जाते, क्योंकि चरण दिखाई नहीं पड़ते। अरुण जी आगे रहते हैं और अरुण जी के भी चरण है ही नहीं हैं, तो इसलिए सूर्य देव के चरण नहीं बनाने चाहिए विग्रह में। जो चरण बनवाते हैं वो विनाश की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रीय विधान है। हाँ, तो सूर्य देव का ताप जो आता है वो प्रातःकाल जो लालिमा दिखती है सूर्य देव में,
वो लालिमा अरुण की ही लालिमा है। और इन्हीं अरुण जी के पुत्र हुए संपाति और जटायु। इसीलिए सूर्य देव तक जा रहे थे, ऐसे थोड़ी जा रहे थे कि सब कोई सामान्य नहीं थे। धीरे धीरे इधर जो है विनीता अपने दूसरे अंडे की देखरेख करती हुई प्रतीक्षा करने लगी कि अब ये अंडा फूटेगा। इसी बीच वो श्राप का दुष्प्रभाव पड़ा, जो श्राप लगा था उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि विनीता तो सौम्य स्वभाव की थी, छल कपट कोई था नहीं, और कद्रू स्वाभाविक रूप से उग्र स्वभाव की थी। इसीलिए तो उग्र स्वभाव वाले सर्प हुए ही थे उनके। एक दिन कद्रू और विनीता दोनों सुमेरु पर्वत पर चढ़ करके और वहीं विचरण कर रही थी। उसी समय आकाश से उच्चैःश्रवा घोड़े को देखा विचरण करते हुए। उच्चैःश्रवा घोड़ा तो निकल गया और कद्रू और विनीता दोनों ने देखा तो दोनों ने बात बात में कहा, देखो कितना श्वेत घोड़ा है, कैसा सुंदर घोड़ा है। सुनकर के जो है कद्रू ने कहा, घोड़ा तो जरूर श्वेत है लेकिन इसकी पूंछ काली है, जबकि पूंछ भी उसकी सफ़ेद ही थी। लेकिन कद्रू ने कहा इसकी पूंछ काली है, जानबूझ करके। विनीता ने कहा नहीं, हमने देखा है, इसकी पूंछ काली नहीं है बल्कि पूंछ सफ़ेद ही है। बोले अब आज तो निकल गया, कल फिर इधर से गुजरेगा, जब फिर गुजरेगा तो चल देखेंगे यहीं खड़े हो करके। और उसी पर शर्त लगी कि जो हारे वो दासी बने और जो जीते वो स्वामिनी। विनीता को तो विश्वास था कि सफ़ेद है, और था ही सफ़ेद, पूरा घोड़ा ही सफ़ेद था, पूंछ भी सफ़ेद थी। इधर कद्रू जानती तो थी ही, आकर के उसने अपने पुत्र सर्पों से कहा कि तुम सब जाकर के उनकी उच्चैःश्रवा की पूंछ में लिपट जाओ। बाल के जैसा रूप धारण करके पतले पतले तुम लोग पूंछ में लिपट जाओ, जिससे कि पूंछ काली दिखाई पड़े। तो कुछ सर्पों ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो कुपित हो गई और कुपित होकर के श्राप दे दिया, तुम लोग हमारी आज्ञा नहीं मानते हो, जाओ, मेरा श्राप है कि कलयुग प्रारंभ होते ही एक ऐसा राजा होगा जो सर्प यज्ञ करेगा और उसकी अग्नि में तुम सब जाके भस्म हो जाओगे। ले बताओ, यही है उग्र स्वभाव। तो उग्र स्वभाव होता है ना, फिर क्रोध में आदमी पे किसी को नहीं छोड़ता। क्रोध आने के बाद, इसीलिए कहते हैं क्रोध से ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ कुछ नहीं है। और उसने जो है अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया। जब अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया तब शेष जी और वासुकी दोनों ही कुपित होकर के वहाँ से चले गए और जाकर के कठोर तप में प्रवृत्त हो गए। शेष जी ने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आपको एक कार्य सौंपना चाहते हैं, आप इस पृथ्वी को धारण कर लीजिए और जो आपको इच्छा हो वरदान मांग लीजिए। बोले हम भगवान की सेवा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भगवान को सुख दे सकें, हम भगवान को सुख दे सकें, भगवान हमारे ऊपर विश्राम करें। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो जाओ शेष सैया के रूप में, क्योंकि भगवान विश्राम कहाँ करेंगे, जहाँ विश्राम करेंगे वही जो है आसन। तो शेष जी सैया के रूप में एक तरफ से जा कर के, वैसे तो नित्य हैं भगवान की सैया के रूप में, लेकिन लीला के रूप में यहाँ इस रूप में, और दूसरे रूप से ब्रह्मा जी की आज्ञा से शेष जी भूमि विवर से प्रवेश करके गए नीचे और पाताल लोक के नीचे जाकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किया।
मस्तक पर धारण किया। शेष जी ने कहा एक बात तो आपने बताई नहीं हमको। क्या? अरे हमको धारण कब तक करना है इसको? ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, अगर समय बता दें इनको तब तो समस्या बन जाएगी, ये फिर रख देंगे तो फिर कौन धारण करेगा, इनके अलावा कोई समर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो एक काम करिए, आप जो है निरंतर भगवान का नाम स्मरण करिए, उनका गुणगान करते रहिए, जब उनके नाम पूरे हो जाएं तब आप रख देना। अब ब्रह्मा जी ने भी अपनी चतुरता दिखाई कि भगवान के नाम कभी पूरे होने वाले नहीं हैं, अनंत हैं, असंख्य हैं। और वही हुआ, तब से जो है वो धारण किए हैं निरंतर जो है। अब देखिए शेष जी हैं तो नागराज, निकलना चाहिए विष, लेकिन भागवत में भी वर्णन है, पंचम स्कंद में, अन्य ग्रंथों में भी वर्णन है कि शेष जी के मुख से विष नहीं निकलता, बल्कि वे नामस्मरण करते रहते हैं, उनके मुख से लार निकलते हैं। वो लार जो है वो एक कुंड बन गया है उस लार का, और वो अमृत कुंड है, उसको पी करके अमर हो जाते हैं जो उसको पी ले। ये नाम का प्रभाव है कि विष के बजाय अमृत मुख से निकलता है। ये क्या है? नाम की महिमा है। इधर जो है जब कद्रू ने श्राप दे दिया तो बाकी जो सर्प थे वो जा कर लपट गए, कुछ तो नहीं गए, कुछ लपट गए। और परिणाम ये हुआ कि जो है प्रातःकाल देखने पर पूंछ काली दिखाई पड़ी, तो वचन के अनुसार विनीता को दासी बनना पड़ा, इनकी दासी बन करके सेवा करने लगी। एक बात हमेशा ये ध्यान देने की है, कभी भी किसी का असत कार्य में समर्थन नहीं करना चाहिए। यद्यपि जिन्होंने कद्रू का समर्थन किया, जाके लिपट गए, उन पर फिर भी श्राप काम किया, वो भस्म हुए, और जो नहीं लपटे, उनके असत वृत्ति का समर्थन नहीं किया, वो आज भी विद्यमान है। अनुचित कार्य का समर्थन करने वाला व्यक्ति भी नष्ट ही हो जाता है, क्योंकि श्राप तो लगी चुका था। बाद में जो है भले ही लपट गए, लेकिन वो श्राप तो वापस नहीं हो सकता था, वो तो लग ही गया था। बल्कि जो नहीं लपटे वही बचे रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया, और जो दूसरा अंडा था विनीता के द्वारा दिया गया, 500 वर्ष और बीतने पर, अर्थात 1000 वर्ष होने पर वह अंडा अपने आप फूटा है, और उससे श्री गरुण जी की उत्पत्ति हुई है। वही हैं गरुण जी। हाँ, वो 1000 इंद्र के बराबर अकेले शक्तिशाली। इधर गरुण जी जब उत्पन्न प्रकट हुए, गरुण जी का पालन पोषण, लेकिन अब गरुण जी के सामने एक बड़ी समस्या थी, भूख बहुत लगती थी गरुण जी को। जो कुछ खाने को मिलता खा के सब एकदम थोड़ी देर में फिर ज्यों कि तुम भूख। आखिर में ये सर्प बड़ा अत्याचार करते, गरुण जी को पीठ पर चढ़ जाते, बोले चलो हमको यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ, और उधर कद्रू विनीता के पीठ पे चढ़ जाती, ले चलो हमको घुमाने के लिए, क्योंकि दासी बनी गई थी। आइए दास बन करके सेवा करते, बड़े परेशान। एक दिन गरुण जी ने माता से पूछा, माता ने तो टाल दिया, लेकिन संयोगवशात एक दिन माता अदिति से भेंट हो गई गरुण जी की। वो भी तो कश्यप जी की ही पत्नी है, तपस्या कर रही थी, उनसे भेंट हो गई। तो उनसे सारी जो है घटना का गरुण जी को ज्ञान हो गया कि मेरी माता को इन सब ने छल पूर्वक कैसे दासी बनाया है। बस गरुण जी आए, आकर के उन्होंने कद्रू से कहा कि अब आप ये बताइए,
कि मेरी माता को और मुझे आप सब दास्ता से कैसे मुक्त करेंगे। आपकी दासी बनी है तो आप दास्ता से मुक्त करिए। क्या मैं ऐसा करूं जिससे आप दास्ता से मुक्त कर दें। तो कद्रू ने बहुत सोच विचार करके कहा कि एक काम करो कि तुम अमृत यदि ला करके दे दो तो हम तुम्हें दास्ता से मुक्त कर देंगे, क्योंकि तुम बड़े बलवान हो। हमारे पुत्रों को ला करके अमृत दो दोगे, वो सब अमर हो जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा ठीक है, हमें तो दास्ता से मुक्त होना है, हम ले आएंगे अमृत। आखिर में अमृत लेने के लिए चल पड़े। अब सबको चिंता लगी कि अमृत, अगर ये सर्प लोग अमृत पी लेंगे तब तो ये आगे समस्या, ये सब अमर हो जाएंगे, सृष्टि के लिए ही संकट। गरुड़ जी गए वहाँ। अमृत बहुत बड़ी सुरक्षा में रहता है अमृत, लेकिन गरुड़ जी सारे सुरक्षा का भेदन करते हुए पहुँचे। अमृत कलश लिया स्वर्गलोक से। सब देवताओं ने जो है इनसे युद्ध किया, सबको अकेले परास्त किया गरुड़ जी ने, और अमृत कलश लेकर के वहाँ से चले। लेकिन धन्य है गरुड़ जी, कितनी निर्लोभता इनकी देखिए कि अमृत कलश लेकर के चले, स्वयं नहीं पिए। चाहते तो पी लेते अमर होने के लिए, लेकिन स्वयं पिया नहीं, अमृत लेकर के चल दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया गरुड़ जी के ऊपर। जब वज्र का प्रहार किया तो गरुड़ जी ने विचार किया कि यदि मैं इस वज्र का मान नहीं रखूँगा तो देवराज इंद्र के वज्र का अपमान हो जाएगा, क्योंकि ये अमोघ है। और देवराज इंद्र का ही अपमान ये नहीं होगा, बल्कि ये महर्षि दधीचि जी का, उनकी तपस्या का अपमान हो जाएगा, क्योंकि ये महर्षि दधीचि की हड्डी से बना हुआ वज्र है, ये उनका दिव्य तेज है। ऐसा सोच करके गरुड़ जी ने अपने एक पंख को अलग किया, तो वो वज्र जा कर के उस पंख से टकराया और पंख को काट दिया, अर्थात अपने एक पंख के ऊपर लेकर के उसका मान रखा। एक पंख जो है इस प्रकार से गरुड़ जी ने अपने शरीर से अलग किया वज्र का मान रखने के लिए, लेके चले। अब देवराज इंद्र बड़े परेशान, अब क्या करें, अभी अमृत तो चला जाएगा। तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए सन्मुख। भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं। बोले हम पर, हमने तो आपको बुलाया भी नहीं, आप प्रसन्न के कैसे हैं? बोले तुम्हारी निर्लोभता देख करके हम प्रसन्न हैं, तुम्हारी निर्लोभता देख करके। जो इच्छा हो वरदान मांग लीजिए, हम तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहते हैं, भगवान ने कहा। गरुड़ जी ने कहा प्रभु हम तो आपका सेवक बनना चाहते थे, लेकिन धन्य है आपने मित्र बनाने की बात कही, तो ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपकी मित्रता हमें भी स्वीकार है, हमें भी अभीष्ट है। लेकिन भगवान ने कहा और कि कुछ मांग लीजिए हमसे। बोले प्रभु अब मांग ये रहा हूँ कि आपने भले ही हमें मित्र बनाया है अपनी ओर से, लेकिन अब मांगने की बात तय है तो मैं मांगता यही हूँ कि मैं आपका सेवक बन करके ही रहूँ, आपका वाहन बन करके रहूँ, आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। उसके बाद गरुड़ जी ने कहा आपने तो हमें वरदान दे दिया, अब आप भी हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए क्योंकि भाई मित्र है ना, मित्रता में तो फिर सब चलता है, आप तो हमको देंगे तो हम भी आपको कुछ देंगे, आप भी हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। तो भगवान ने कहा कि तो यही हम वरदान मांगते हैं कि आप हमेशा हमारे वाहन बन करके ही रहें, क्योंकि हमारे पास कोई वाहन नहीं है, हाँ, इसलिए आप वाहन बन जाएं। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। उसके बाद लेके चले तो देवराज इंद्र आए सन्मुख गरुड़ जी के। गरुड़ जी से कहा हम आपसे युद्ध तो नहीं कर सकते, क्योंकि वज्र भी आपके सामने हमारा किसी काम का नहीं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना तो कर सकते हैं। गरुड़ जी ने कहा हाँ कर सकते हैं, बताइए क्या काम है, आप बताइए।
बोले देखिए, हम जो बात कह रहे हैं वो सारे जगत के हित के लिए कह रहे हैं। अब वो ये है कि यदि आप ले जा कर के ये अमृत सर्पों को प्रदान करते हो तो निश्चित रूप से समझ लो, सर्प अमर हुए तो ये सर्पों की उद्दंडता, ये स्वभाव से ही जो है ये क्रूर स्वभाव के हैं, और अगर वे अमर हो गए तो इस सृष्टि पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अमृत आप उनको मत दीजिए। बोले लेकिन हमको तो दास्ता से मुक्त होना है, क्योंकि हम और मेरी माता दास्ता से ग्रस्त हैं, ये समस्या तो है। भगवान विष्णु की ओर देखा, आप सर्वविद उपाय हैं। अरे भगवान ने कहा कि तो इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बड़ा सरल उपाय है, हम संकेत कर देते हैं, बाकी आप दोनों लोग समझ लो। संकेत आप संकेत ही कर दीजिए, प्रभु क्या संकेत करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि कद्रू ने तुमसे क्या कहा है? बोले कद्रू ने कहा है कि हमें अमृत कलश ला करके दे दो हमारे पुत्रों को, तो दास्ता से मुक्त कर देंगे। बोले अमृत कलश देने को कहा है, पिलाने को थोड़ा ही कहा है। गरुण जी ने कहा बस बस मैं समझ गया, अब क्या करना है। देवराज इंद्र ने कहा कि अब हम भी समझ गए, आप एक काम करिए, आप ले जा कर के उनको अमृत कलश उनके हाथ में मत दीजिएगा, उनके सामने रख दीजिएगा, और फिर हम अमृत का कलश उठा के लेके चले आएंगे, उनको हम पीने नहीं देंगे किसी को। बोले ठीक है, फिर आप जानो, आपका काम जाने, हम तो दास्ता से मुक्त हो ही आएंगे। ठीक। गरुण जी लेकर के पहुँचे अमृत का कलश। आप जितने सर्प थे सब तो जो है प्रसन्न हो करके अमृत पान के लिए दौड़े। अब हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे, ले अमृत दो। अरे गरुण जी ने कहा ऐसे कैसे हम अमृत दें? क्या मतलब है? अरे मतलब ये है कि ये अमृत ऐसी जगह हम रख नहीं सकते भूमि पर, क्योंकि ये परम पवित्र है, इसको तो कुश के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि कुश ही पवित्र है, इसके लिए सुंदर आसन तो कुश ही होगा। तो कुश का झाड़ था, उसी कुश के झाड़ के ऊपर जा कर के उस अमृत को इन्होंने रखा, और जब वो पीने के लिए आगे बढ़े तो गरुण जी ने कहा अरे कम से कम अमृत पीने के पहले स्नान तो तुम लोग कर लो। कद्रू ने भी कहा हाँ ठीक कह रहे हैं, तुम लोग स्नान करके आओ। आप सब गए गोता लगाने के लिए, स्नान करने लगे, स्नान करके आए, तब तक देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के चले गए। गरुण जी अमृत का कलश पहुंचा दिए थे, उसके बाद बोले अब मैं दास्ता से मुक्त हूँ, मेरी माता दास्ता से मुक्त हैं। बोले हाँ अब तुम मुक्त हो। वो तो मुक्त हो ही गए थे। तो आखिर में जो है वो सर्प आए, अमृत नहीं पाए, बड़े दुखी हुए, और अंत में विचार करने लगे कि कुछ के ऊपर रखा था, कहीं हो सकता है 2-4 बूंद टपकी हो। तो वो उस कुश को चाटने लगे, तो सबकी जीवा बीच से फट गई और 2 भागों में विभक्त हो गई। इसलिए सर्पों की 2 जीवा होती है, द्विजीह वो बोलते हैं सर्प को। इस प्रकार से जो है कद्रू जी की दास्ता से अपनी माता को और स्वयं को इन्होंने मुक्त किया श्री गरुण जी ने। और महाभारत में तो और भी बहुत कथाएं हैं। एक कथा तो है कि एक बार गरुण जी को अभिमान हो गया कि जो है हम तो भगवान का भी भार वहन कर लेते हैं। संयोगवशात जो है हुआ ये कि गरुण जी एक सर्प को भक्षण करने के लिए उद्यत थे, उसकी बारी थी, और गरुड़ जी जब उसके यहाँ उस सर्प को
वो आया नहीं इनके पास। तो उसके यहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो तो यहाँ है ही नहीं है। उसको ढूंढने लगे तो भगवान विष्णु की शरण में चला गया था। तो ये गए और इन्होंने भगवान से कहा हम तो आपके वाहन हैं और आप जो है हमारे भोजन को आपने जो है हमसे छीन लिया, इसको शरण में दे करके। हम आपका भी भार वहन करते हैं। भगवान ने कहा तुम हमारा भार नहीं वहन करते, हम अपना भार स्वयं वहन करते हैं। बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिमान में गरुड़ जी। भगवान ने कहा कि हमारा भार बात जाने दीजिए, केवल हमारी एक अंगुली का भार यदि तुम उठा लोगे तब भी हम समझ लेंगे कि तुम्हारा कथन उचित है। भगवान ने एक अंगुली धीरे से गरुड़ जी के ऊपर रखी तो गरुड़ जी एकदम जो है व्यथित हो गए। लगा कि उनको सारा जो है पृथ्वी का भार उनके ऊपर रख दिया गया है। व्यथित होकर के जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भगवान ने उनको छोड़ दिया। और फिर भगवान ने वो जो भगवान के चरणों में वो पड़ा हुआ सर्प था, उस सर्प को भगवान ने अपने अंगूठे से उठा करके गरुड़ जी की ओर फेंका और वो गरुड़ जी के जा करके गले में लिपट गया। अभी भी देखिए गरुड़ जी की कहीं प्रतिमा तो एक गले में सर्प लपटा हुआ यहाँ पर लटकता हुआ दिखाई पड़ता है। वो सर्प कौन है? लोग सोचते हैं कि ये गरुड़ जी इसका भक्षण करने के लिए उठाए हैं। नहीं, वो भक्षण करने के लिए नहीं, भगवान ने जो है उसको इसलिए गरुड़ जी के ऊपर फेंका, गरुड़ जी के गले में लपटा रहे कि फिर कभी इसका स्मरण रहे, फिर कभी तुमको अभिमान ना आवे। उस सर्प का नाम है सुमुख। भगवान ने उसको अपनी शरण में ले लिया था, इसलिए उसकी रक्षा की थी। अब इनकी भूख का यदि प्रसंग देखें तो गरुड़ जी ऐसे थे, जब ये चले वहाँ से अमृत लेने के लिए तो अपनी माता विनीता को प्रणाम किया और कहा माता जी मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा क्या? तो कहा कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से जा करके एक द्वीप मिलेगा तुम्हें। उस द्वीप पर आभीर जाति के लोग रहते हैं। बहुत पूरा उस द्वीप पर आभीर जाति के लोग भरे हैं और वे संसार के लिए अत्यंत घातक हैं। बहुत प्रताड़ित है संसार उनसे, इसलिए तुम जाकर के उन सब का भक्षण कर लेना। लेकिन ध्यान देना, किसी ब्राह्मण का भक्षण न करना, नहीं तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए अत्यंत घातक हो जाएगा। बोले कैसे पता चलेगा कि ब्राह्मण है? बोले ब्राह्मण यदि होगा तो गले में पहुँचते ही अग्नि के समान जलने लगे तो समझ लेना ब्राह्मण है। क्योंकि चाहे जितना पतित ब्राह्मण हो, लेकिन वो फिर भी अग्नि के समान तेजस्वी होता ही है। उससे जो है कभी अपराध उसका बनने न पावे, ये ध्यान रखना। और फिर वहाँ से आगे बढ़ना। बोले फिर भूख लगेगी तो? बोले फिर भूख लगेगी तो आगे मिलेगा एक सरोवर तुम्हें। उस सरोवर में एक हाथी और एक कछुआ, ये दोनों जो है हजारों वर्ष से लड़ रहे हैं आपस में। जाके उन दोनों का भक्षण कर लेना। बोले ठीक है। वो श्राप से मुक्त हो जाएंगे और युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। बोले ठीक। अब वो गए वहाँ, जब वो आभीरों का भक्षण करने लगे तो एक बड़ी विचित्र बात हुई कि बहुत को भक्षण कर गए और एक जा कर के गले में वो जलने लगा। और जलने लगा तो इन्होंने सोचा ये तो लगता है कोई ब्राह्मण चला गया गले में। इन्होंने उसको पलट दिया। अब उसने कहा कि जो है हम अकेले नहीं बचने देंगे, हमारी पत्नी को भी छोड़ो। अब वो पत्नी क्या, वो पतित ब्राह्मण था, वो कोई सदाचारी ब्राह्मण नहीं था। वो पतित ब्राह्मण, उसने वहीं एक निषाद कुल की स्त्री से विवाह कर लिया था, इतना पतित हो गया था। फिर उसको छोड़ा, उसकी पत्नी को छोड़ा। अब वो पत्नी ने कहा कि हमारे परिवार वालों को भी छोड़ो। उसके कारण कई को छोड़ना पड़ा गरुड़ जी को। फिर वहाँ से बढ़े, वो हाथी और कछुआ को लड़ते हुए देखा
उन दोनों को पकड़ा अपने पंजे से। अब पकड़ करके पंजे से गए, सोचा कि कहीं बैठ करके इनका भक्षण करेंगे। जब उड़ रहे थे एक विशाल वृक्ष देखा, विशाल बड़ वृक्ष। उसको देख करके इन्होंने जो है सोचा इसी की एक डाल पर बैठ जाएं। वो छोटी मोटी डाल नहीं थी, बहुत विशालकाय डाल थी। और उसी पर जैसे बैठे इनके भार से वो डाल ही टूट गई। तब तक इनकी दृष्टि गई तो उसी डाल के ऊपर बैठे 60,000 बाल खिल्ले ऋषि तपस्या कर रहे थे। बोले ये तो और आफत खड़ी, अगर इनका कुछ अनिष्ट हो गया, इनकी तपस्या भंग हो गई या इनको कोई हानि हो गई तो ये तो बड़ी आफत, अब तो समस्या खड़ी हो गई। तो वो डाल के ऊपर जैसे बैठे थे वैसे ही वो डाल को टूटी। तो इन्होंने अब वो पंजों से तो दबाए हैं हाथी और कछुआ को, दौड़ करके चोंच से डाल को भी पकड़ लिया और उस डाल को लिए लिए भी उड़ने लगे। बोले अभी करें क्या, इस प्रभाव से बचें कैसे। तब आए जो है कश्यप जी के आश्रम में। कश्यप जी के आश्रम में उस डाल को उतारा। अब बाद में बाल खिले ऋषियों की समाधि भंग हुई। बड़े दुखी थे ये और भयभीत भी थे कि अब न जाने क्या श्राप दे देंगे, क्योंकि इनका तो स्थान ही पूरा परिवर्तन करके हमने रख दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया डाल समेत। लेकिन बाल खिले ऋषियों की समाधि भंग हुई तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और जान करके फिर इनको जो है श्राप नहीं दिया बल्कि आशीर्वाद ही प्रदान किया। बोले जाओ चिंता मत करो, तुम अपने कार्य में सफल होगे और अमृत लाने में तुम जो है सफल सिद्ध होगे। फिर उस हाथी और कछुआ का भक्षण करके एकांत में ले जाकर उसका भक्षण किए, फिर आगे बढ़े स्वर्ग के लिए। तो ये ऐसे गरुड़ जी की भूख है। संसार में जो है कुछ लोगों की भूख ऐसी है कि कोई मिटा नहीं सकता, इनका पेट कोई नहीं भर सकता। कौन? अगस्त्यम वैनतेयम चा, अगस्त जी गरुण जी, शनिम शनिदेव, बड़वानलम अग्नि, अग्नि चाहे जितना लकड़ी डालते रहिए सबको स्वाहा, कभी कोई पेट नहीं भर सकता अग्नि का। कहीं कहीं अगस्तम कुंभकर्णम शब्द आता है, कहीं कहीं अगस्तम वैनतेयम, अगस्तम वैनतेयम चा शनिम चा बड़वानलम। और आहार परिपाकाय स्मरेत भीमम च पंचमम, और पांचवें भीमसेन। अगर किसी को अपच हो गई हो, कोई चूरन ना हो, कोई दवा ना हो, तो पेट पर हाथ फेर करके इन्हीं पांचों का स्मरण करे तो भोजन पच जाता है। हाँ, अगस्तम वैनतेयम च शनिम चा वड़वानलम आहार परिपाकाय स्मरेत भीमम च पंचमम। तो ऐसे हैं श्री गरुड़ जी। अमृत प्राप्त करने के बाद भी जो है अमृत इन्होंने पिया नहीं, ऐसे तो निर्लोभ थे। इसी निर्लोभता से प्रसन्न होकर के भगवान ने जो है इनको अपना मित्र बनाया। एक बार गरुड़ जी गए भगवान सूर्यदेव के पास। भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना किए कि हमें वेद पढ़ा दीजिए। सूर्यदेव ने, क्योंकि वेद के अधिष्ठात्री हैं भगवान सूर्यदेव, तो इनको भगवान सूर्यदेव ने मना कर दिया। बोले आप पक्षी हो, वेद सबके लिए नहीं है। बड़े उदास हो गए और उदास होकर के अप्रसन्न होकर के वहाँ से लौट गए। सूर्यदेव बाद में इनको फिर बुलाए। क्यों? सूर्यदेव ने विचार किया कि देखिए हमने मना किया, भले ही उनका जन्म पक्षी रूप में हुआ है, लेकिन देखा जाए तो भगवान के वाहन हैं, कश्यप जी के पुत्र हैं,
और फिर इनके भाई हमारे सारथी हैं, इनको भी दुख होगा सुन करके। तो बुलाया लेकिन फिर लौटे ही नहीं, जाकर के तपस्या करने लगे। तो जब तपस्या करने लगे, एक दिन सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और सूर्यदेव ने प्रकट होकर के कहा कि चिंता मत करो, आपको पढ़ाने की ज़रूरत हमें नहीं है, हम ऐसे ही वरदान देते हैं कि संपूर्ण वेद का आपको बोध हो जाए और आप जब उड़ेंगे तो आपके पंखों से साम वेद की ध्वनि प्रकट होगी। ऐसा भगवान सूर्यदेव ने इनको वरदान प्रदान किया। इसीलिए गरुड़ जी जब चलते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से साम वेद की ध्वनि प्रकट होती है। और भी वैसे ग्रंथों में गरुड़ जी के बहुत से चरित्र हैं। भगवान के महान भक्त हैं गरुड़ जी, भगवान के महान भक्त हैं, सखा हैं, सेवक हैं, सब कुछ हैं। दासा सखा वाहनमासनम ध्वजो, गरुड़ जी भगवान के दास हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान के वाहन हैं, भगवान के आसन हैं और भगवान की ध्वजा पर भी गरुड़ जी ही हैं। दासः सखा दासः सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमया, जिनके पंखों से जो है वायु के बजाय साम वेद की ध्वनि, वायु तो निकलती है, साम वेद की ध्वनि निकलती है। उपस्थितम तेन पुरा गरुत्मतो त्वदंग सम्मर्दक किंकड़ शोभना। तात्पर्य यह है कि गरुड़ जी ऐसे भगवान के भक्त हैं कि निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान भी सेवक तो मानते ही हैं, सखा मान करके सदा इनके साथ व्यवहार करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो एक रूप से गरुड़ जी भगवान के ही अंश से प्रादुर्भूत हुए हैं, क्योंकि भगवान को भगवान ही धारण कर सकते हैं, कोई सामान्य जीव नहीं धारण कर सकता। जैसे नंदी कौन है? शिव जी के ही एक अवतार हैं नंदी। क्यों? क्योंकि शिव तत्व को शिव जी ही धारण कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जैसे शेष जी कौन है? भगवान के ही अंश हैं। ये सब जो है कोई ऐसा नहीं कि सामान्य पक्षी। और इसीलिए गरुड़ जी को जो ऋषियों का तप का बल, उनके यज्ञ का जो बल था, इसीलिए 1000 इंद्र के बराबर उनकी पास सामर्थ्य है, 1000 इंद्र के बराबर अकेले बल है। जिस मंदराचल को बड़े बड़े देवता दैत्य मिल करके नहीं ले जा सके, और उस मंदराचल को भगवान ने उखाड़ करके गरुड़ जी की पीठ पर रख दिया और गरुड़ जी उस मंदराचल को लेकर के समुद्र के तट पर पहुंचा दिए। ऐसे समर्थवान हैं श्री गरुड़ जी महाराज। केवल पक्षी ही नहीं हैं, महान ज्ञान संपन्न भी हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने भी कहा, पक्षियों में भगवान कहते हैं गीता में, वैन तेयश्च पक्षिणाम, पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। गरुड़ जी पक्षियों में, गरुड़ जी भगवान के ही स्वरूप हैं, गरुड़ जी भगवान से भिन्न नहीं हैं। इस प्रकार से बहुत से चरित्र हैं गरुड़ जी के। और इसके बाद नंद सुनंद आदि जो 16 पार्षद, उनका पूर्व में ही स्मरण किया जा चुका है, इसलिए अब उनका स्मरण पुनः नहीं करेंगे। अब इसके बाद हनुमान जी का नाम लिया है, लेकिन हनुमान जी की कथा आगे हो जाएगी। इधर भक्तमाल वो थोड़ा
नाम महिमा हो जाए।